अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका हकीम डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी, BUMS CMD यूनानी। मेरा दवाखाना हैदराबाद नापल्ली में मौजूद है। नाज़रीन, मैं पहले से बता रहा हूँ, पहले दिन से मेरे यहाँ मेरे दवाखाने पे ख़वातीन के लिए और मर्द हज़रात के लिए इलाज होता है। ख़वातीन के लिए लेडी डॉक्टर तलत अस्करी साहबा देखती हैं और मर्दों के लिए मैं देखता हूँ। ख़ास तौर पे मेरे हर वीडियो में आधा वीडियो तकरीबन मैडम के बारे में मैं कहता हूँ, आधा वीडियो मेरे यानी कि मर्दाना अमराज के लिए कहता हूँ। तो अलखिस्सा मुख्तसर ख़वातीन के जितने भी अमराज है, यानी कि उनके छातियों में गिल्टियाँ बन जाना, फाइब्रोएडिनोमा जिसको कहते हैं, उनके बच्चेदानी पे गड्ढे फाइब्राइड जिसको कहते हैं, और बच्चेदानी पे पानी के छाले जिसको PCOD कहते हैं, और बच्चेदानी पे सूजन वरम जिसको बल्कि यूट्रस कहते हैं, और बच्चेदानी के ट्यूब्स जो ब्लैकेज हो जाते हैं जिसकी वजह से औलाद नहीं होती तो ट्यूबल ब्लैकेज कहते हैं। PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, औरतों के जनाना तनासुल आज़ा जो होती है, अंदर के जो ओवरीज हैं, उनके सिस्ट है, ट्यूब्स है, ट्यूबल यानी कि ट्यूब्स है, फिलिपिन ट्यूब जिसको कहते हैं, अंदर पूरी सूजन आ जाना, इन्फेक्शन भर जाना जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ कहते हैं, और बच्चेदानी के मुँह पे सूजन आ जाना जिसको सर्विसाइटिस कहते हैं। इन तमाम अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर तलत अस्करी साहबा बग़ैर ऑपरेशन, अब किसी खातून को अपने बच्चेदानी निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यूनानी दवाओं से, अंदरूनी तौर पे खाने की दवाएं और अंदर रखने की दवाएं, जिसकी वजह से गंदा इन्फेक्शन, गंदा मवाद, गंदा पानी निकल जाता है, रखने वाली दवाओं से और खाने वाली दवाओं से बच्चेदानी के तमाम अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज होगा। इसी तरह बवासीर और गुर्दे की पत्थरी, पित्ते की पत्थरी का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब बग़ैर ऑपरेशन कामयाब इलाज होगा। चलिए, आज मेरे यानी कि मर्द हज़रात का टॉपिक है सेंसिटिव पेनिस का। इससे मुराद क्या है? अज़ू के सामने के हिस्से की हिस्स बढ़ जाना जिसको सेंसिटिव पेनिस कहते हैं। उर्दू में इसको ज़कावत हिस्स कहते हैं, इंग्लिश में सेंसिटिव पेनिस। देखिए, अपने बदन में जब गुदगुदियाँ होती हैं, या देखिए ये अपने बगल में, अपने पेट के पास अगर कोई दूसरा आदमी छू लिया तो उसको गुदगुदियाँ होती हैं। गुदगुदियाँ किस लिए होती हैं? अपने बदन यानी कि ये बगल में और जो पेट के इर्द गिर्द में जिल्द के नीचे सब्सटेंस P नामी ये केमिकल होता है जिसको छूने की वजह से वो हिस्से में गुदगुदियाँ होती हैं। इसी तरह अज़ू के सामने के हिस्से में यानी कि तमाम नर्व्स आके यहाँ पेंड हो जाते हैं, ये पूरे फाइबर्स आके, डेल्टा फाइबर है, अल्फ़ा फाइबर है, ऐसे तमाम फाइबर्स है, यहाँ आके एंड हो जाते हैं, जिसको यहाँ पे जिसकी हिस्स को मेंटेन करने के लिए सब्सटेंस P एक ऐसा मादा है जो अपने बॉडी के यानी कि अपने को अगर कोई छू लिया, अपना आंख बंद है, अपने हाथ को, अपने पैर को कोई छू लिया तो आसाब के ज़रिए अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन जाती कि आपके पैर को और आपके हाथ को कोई हाथ लगाया है, कोई जानवर छुआ है। तो ये एहसास दिलाने वाली रगें जो होती है ना, जो आसाब, जो उसको उसके हसासियत को मेंटेन करने वाला जो केमिकल होता है उसको सब्सटेंस P कहते हैं। सब्सटेंस P का ज़्यादा हो जाना अज़ू के सामने के हिस्से में, जिसकी वजह से अज़ू का हिस्सा हसास बन जाता है, जिसको ज़कावत हिस्स कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेंसिटिव पेनिस कहते हैं। अपने रान के दो रानों के बीच में कभी रगड़ा जाता है तो मनी निकल जाती है, या कभी अपना पार्टनर का हाथ भी लग गया तो मनी निकल जाती है। इवन अपन पानी नहाते हो साबुन भी लगा दिए तो वहाँ से मनी निकल जाती है लज्जत के साथ। तो ये कब होता? अपने बदन के यानी कि अज़ू के सामने के हिस्से में ये केमिकल सब्सटेंस P केमिकल जो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ज़कावत हिस्स सेंसिटिव पेनिस पैदा होती है। ये उन लोगों के अंदर होती है जो मुशजनी करते हैं और औंधा सो के लज्जत हासिल करते हैं, औंधा सो के अपने अज़ू को बेड पे दबाते हैं, प्रोन मास्टरबेशन कहते हैं। उन लोगों के अंदर क्या होता? अज़ू के सामने का हिस्सा सेंसिटिव बन जाता है, जिसको सेंसिटिव पेनिस या ज़कावत हिस्स कहते हैं। ये मर्ज़ का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कामयाब इलाज है, बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के। परमानेंट मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बांझपन का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कामयाब इलाज है। और एक बात याद रखिए, कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मर्दाना कमज़ोरी का कामयाब इलाज नहीं है, सिर्फ यूनानी में पॉसिबिलिटी है। यूनानी में 3 साल 6 महीने जब किसको इलाज किया जाता, बार बार दवा खाने की, मर्दाना कमज़ोरी की बार बार
दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कसरत जरियान, कसरत एहतलाम और ज़कावत हिस्स, मनी का पतला हो जाना, मनी का कम हो जाना और मनी में जरासीम की कमी, औलाद का ना होना और बिस्तर ना कर पाना, मर्दाना कमज़ोरी, इन तमाम अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज होगा। साइड इफ़ेक्ट के बग़ैर परमानेंट इलाज होगा। बैरून ममालिक में जितने भी लोग हैं, दूसरे ममालिक में रहने वाले, आप लोग फ़ोन पर कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप जो सो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या नहीं तो सीधे दवाखाने आएँ। ये एक बात याद रखिए, शर्माने से बीमारी बढ़ती, बीमारी कम नहीं होती। लिहाजा इलाज के लिए आप कभी भी रुजू हो सकते हैं। आपका अपना हकीम और डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।